अब बारिश इस वक्त हो रही है और इस बरसात ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। पूरे हफ्ते बारिश के आसार हैं, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में कई जगह पेड़ गिरने की भी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, जबरदस्त बरसात हो रही है इस वक्त दिल्ली एनसीआर में। हालांकि हमने देखा था कि पिछले 8-10 दिन बड़ी भीषण गर्मी के गए थे और पिछले 2-3 दिनों से जबरदस्त ह्यूमिडिटी हो रही थी और इस ह्यूमिडिटी के चलते ही ये अंदाजा भी लगाया गया था, अनुमान लगाया गया था मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से, कि 15, 16, 17 ये 3 दिन बरसात होगी और गर्मी से राहत मिलेगी। तो आज 15 तारीख है और देखिए बरसात की शुरुआत हो गई है। तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और इस बारिश ने गर्मी से राहत दी है। दिल्ली से मेहंदी गर्ग और ग्रेटर नोएडा से अकरम खान मेरे दो सहयोगी साथ में जुड़ रहे हैं। पहले मैं मेहंदी आपके पास चल रहा हूं। मौसम बदल गया है मेहंदी, अब थोड़ी सी राहत महसूस कर रही हैं आप क्योंकि आप फील्ड पर हैं? बिल्कुल, देखिए राहत भरा दिन है आज दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि पिछला एक हफ्ता जो है वो बेशक बहुत ज़्यादा गर्मी से और चिलचिलाती हुई धूप से भरा हुआ था। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा महसूस किया जा रहा था, लेकिन आज जो है वो मौसम थोड़ा बेहतर नज़र आता है, क्योंकि फिलहाल का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगर कर्तव्य पथ और इंडिया गेट की तस्वीरें भी देखें तो यहाँ पर जो है वो धूप कम नज़र आएगी। हालांकि लोग अभी भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फिर भी जो हालात पिछले हफ्ते के बने हुए थे उसके मद्देनजर रखते हुए आज जो है थोड़ी राहत की सांस दिल्ली वासियों को मिली है, क्योंकि सुबह सुबह के वक्त यानी कि 5 से 5:30 के बीच में दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश भी हुई, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हुई, जिसकी वजह से जो मौसम है वो थोड़ा सुहावना फिलहाल दिल्ली एनसीआर में महसूस किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर आईएमडी की माने और बाकी रिपोर्ट्स की भी माने तो अगला आने वाला हफ्ता जो है उसमें भी ये जानकारी दी गई है कि जो बारिश है, जो बूंदाबांदी है, वो इस अगले हफ्ते में महसूस की जाएंगी और देखी भी जाएंगी दिल्ली एनसीआर के मुख्य इलाकों में। हालांकि जहां एक तरफ राहत की ये बात है कि चिलचिलाती हुई गर्मी और 50 डिग्री सेल्सियस तापमान से दिल्ली वालों को राहत मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के लिए एक बड़ी आफत भी मानसून के समय में या प्री मानसून के समय में खड़ी हो जाती है, क्योंकि दिल्ली के कुछ मुख्य इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव जैसी स्थितियां बन जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक एडवाइजरीज भी जारी की जाती है, ट्रैफिक डाइवर्जन्स भी हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आने वाला हफ्ता जो है वो बारिश से भरा रहेगा तो बेशक दिल्ली वासियों के लिए ये जो आफत है वो सामने खड़ी हो सकती है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से मॉनसून एक्शन प्लान पर भी तैयारी की जा रही है और एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने और पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने ऑलरेडी कर ली है, ताकि जो जल भराव जैसी स्थितियां हैं उससे निपटा जा सके। और सभी अधिकारियों को ये सूचना भी जारी कर दी गई है कि जब बारिश जैसी स्थितियां बनती हैं या फिर प्री मानसून जब दिल्ली को हिट करता है तब जल भराव कहीं पर भी ना हो, क्योंकि अगर सेंट्रल दिल्ली के एरिया की बात की जाए तो मिंटो ब्रिज है, आईटीओ ब्रिज है, आईटीओ का इलाका है, जहां पर जो जल भराव है उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लगातार दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, बैठकें की जा रही है। हालांकि जब बारिश होगी, जब ऐसी स्थिति बनेगी, तब ये साफ हो जाएगा कि किस तरीके की जो तैयारी है वो दिल्ली सरकार की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से भी की गई है। लेकिन एक चीज़ साफ है कि अगला आने वाला हफ्ता जो है दिल्ली वासियों के लिए थोड़ा राहत भरा रह सकता है। जी ठीक है, ग्रेटर नोएडा चलते हैं। अकरम वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वर्षा भी है, लखनऊ से जुड़ गई है। अकरम, वहां पर क्या है, बारिश के बाद कुछ राहत मिली है? यहाँ ग्रेटर नोएडा में किन किन इलाकों में बारिश हुई है? देखिए रोहित, अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास से आसमान में बिजली चमक रही थी। उसके बाद जो बारिश हुई है उसके बाद लोगों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि जिस तरह से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था और पिछले कई दिनों से लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान कर रही थी। आज वीकेंड है, इसलिए लोगों के चेहरे और ज्यादा खिल गए हैं, क्योंकि आज संडे है, पूरे दिन छुट्टी मनाने के लिए वो परिवार के साथ बाहर निकलते हैं। ऐसे में जो उमस भरी गर्मी थी इससे लोगों को परेशानी हो रही थी। और जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 4 से 5 दिन तक इसी तरह से बारिश और तेज हवाएं भी चलेंगी। इसके अलावा जो ट्विटर हैंडल, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आंधी और तूफान भी आएगा। इसलिए लोग अगर ज्यादा जरूरी नहीं हो तो ही इस दौरान घर से बाहर निकलें, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से देखा था 22 मई को जो आंधी और तूफान आए थे उसमें ग्रेटर नोएडा और नोएडा में कई जगह से हाई राइज जो बिल्डिंग थी वहां पर
घटनाएं सामने आई थी जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। और देखिए, अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा जो हाई राइज सोसाइटी है तो वहाँ पर तपिश के साथ बहुत ज्यादा गर्मी थी, जिसके बाद सीधे फ्लैट पर सुबह निकलते ही जो लोगों के फ्लैट है वहां पर सीधे सूरज तापमान आग उगलता था। उसकी वजह से अभी भी अगर आप मेरे पीछे देखेंगे जो ठंडी हवा है वो चल रही है, जो आसमान में बादल है वो है, और जो आप पेड़ों पर देख सकते हैं हवा के जो पत्ते हैं वो हिल रहे हैं, क्योंकि मौसम अभी भी अच्छा है, खुशगवार बना हुआ है, सुहाना मौसम है। इसको लेकर लोगों में राहत जरूर है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 25 जून तक दिल्ली एनसीआर में जो नॉर्थ ईस्ट है इंडिया उसको कवर मानसून कर लेगा। तो ये एक बेहद अच्छी खबर है लोगों के लिए, और आने वाले 4 से 5 दिन में अभी मौसम का यही हाल रहेगा। और देखिए, दूसरी अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में डीएम ने आपदा प्रबंध समिति जो है उसके जरिए जहां जहां संभावित इलाके थे, जहां पिछली बार बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, उस सब जगह का दौरा किया है। जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है उसके आसपास कई जगह ऐसे गांव थे, चाहे वो मेहंदीपुर गांव हो, चाहे रनहरा गांव हो, कई ऐसे गांव थे जहां पर जो बारिश ठीक है। था, बारिश के पानी की वजह से बहुत सारी मुश्किलें हुई थी, लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था। तो इन सबको लेकर गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम है वो अपनी टीम के साथ लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये अलर्ट भी है कि बारिश से पहले तमाम जो जरूरी उपाय हैं वो कर लिए जाए, क्योंकि वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या गौतम बुद्ध नगर में हो जाती है, जगह जगह जाम लग जाता है। और दिल्ली एनसीआर में यूपी का पहला जिला है जहां पर बहुत सारे लोग संख्या में नौकरी करने के लिए दूसरे जिले जाते हैं या गौतम बुद्ध नगर में आते हैं। तो ऐसे में वाटर लॉगिंग की समस्या से कई कई घंटे लोगों को जाम से जूझना पड़ता ठीक है, है। चाहे वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट हो, दिल्ली हो। तो इन सब को लेकर भी लगातार अलर्ट जारी है, और इस पर जिले के अधिकारी काम भी कर रहे हैं। जी ठीक है, वर्षा शाही के पास में चल रहा हूं। वर्षा, क्या वहां भी लखनऊ में भी कुछ राहत है या बारिश को लेकर कोई संभावना अभी है? देखिए, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी अब राहत की सांस आम जनमानस ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तेज धूप और लू चल रही थी उसको लेकर अलर्ट पहले ही मौसम विभाग ने कर दिया था कि 15 तारीख के बाद से एक मौसम में बदलाव आएगा, और वही हुआ। और 15 तारीख के बाद से ही सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी राजधानी लखनऊ में भी हुई है। जिस तरीके से राजधानी लखनऊ के अलावा अन्य जो भी इलाके हैं उसमें भी वेदर को लेकर ये साफ तरीके से कह दिया गया है कि अब मौसम में बदलाव होगा। लगभग 19 जून से बात करें तो मौसम में इस तरीके से करवट लेगी कि तेज आंधी तूफान के साथ बरसात के आसार जो है वो ज्यादा तेज दिखाई देंगे, क्योंकि अभी हल्की बारिश हो रही है, लेकिन जो वेदर है वो काफी कंट्रोल में है। पहले तेज लू चल रही थी, गर्म हवाएं चल रही थी, और जिस तरीके से सुबह 7 बजे से जो तेज धूप हो जाती थी जिसकी वजह से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था। और कहीं ना कहीं अगर हम दिन की बात करें तो दिन में लोग इक्का दुक्का ही सड़कों पर नजर आते थे, लेकिन आज जिस तरीके से मौसम है उसमें काफी राहत है। और लगातार जिस तरीके से अब मौसम में बदलाव आएगा उसको लेकर नगर निगम की भी अब तैयारी हो रही है, क्योंकि जगह जगह जलभराव की स्थिति राजधानी लखनऊ में भी देखी गई है। देखिए, अगर इससे पहले वाले मौसम की बात करें तो राजधानी लखनऊ का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें मौसम को लेकर कई जगह जलभराव हुए थे, जिसमें कहीं ना कहीं विधानसभा और अन्य इलाके भी आए थे जो प्राइम लोकेशन पे। तो इस बार तैयारी कर ली गई है कि जलभराव ना हो सके, ऐसे इलाकों में बिल्कुल ना हो सके जो प्राइम लोकेशन पर, जहां पर विधानसभा और राज्यसभा जैसी सारी चीजें आती है। तो सब जगह तैयारी कर ली गई है। अब मौसम में जिस तरीके से बदलाव हुई है लोगों को काफी आराम मिल चुका है। ठीक है, अनिल चौधरी है गाजियाबाद से। बताइए अनिल, क्या रिपोर्ट है गाजियाबाद से? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से एक हफ्ते से लगातार भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, तो कहीं ना कहीं आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में राहत दिखाई दे रही है। तस्वीरें हम दिखाएंगे किस तरीके से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, अपने दर्शकों को दिखा दें। गाजियाबाद का जो मौसम है बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, और वीकेंड का दिन है, संडे का दिन है। कम तादाद में हालांकि जो लोग हैं वो सड़कों पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा तो लोग भी सड़कों पर आएंगे। कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे भी खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह यही है क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से उमस भरी और चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही थी और साथ ही बीमार भी कर रही थी, क्योंकि गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। ये कहा गया था यदि इसी तरीके की गर्मी पड़ती रही तो लोगों को सचेत होना होगा, तो यदि घर से बाहर निकले तो अपने आप को ढककर निकले। इस तरीके की जो चेतावनी है, जो सुझाव है, वो गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से दिया गया था।
फिलहाल टेम्परेचर की बात करें तो 32 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है, जो 48 डिग्री तक पहुंच रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी गिरावट कह सकते हैं, एक तरह से टेम्परेचर में गिरावट कहीं ना कहीं देखने को मिली है ठीक और है। लोगों को राहत मिल गई है। जी शुक्रिया आप चारों का साथ में जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं वापस। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक